नमस्कार छात्रों, यह वीडियो एक एडजस्टेबल स्पैनर की निर्माण प्रक्रिया पर है, जिसमें उपयोग किए गए उद्देश्यों, उपकरणों और तकनीकों को शामिल किया गया है। इस प्रक्रिया में लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, फाइल्स, रिमर और रिवेट गन जैसे उपकरणों का उपयोग करके स्पैनर के विभिन्न हिस्सों को बनाना और संयोजन करना शामिल है। प्रक्रिया में प्रयुक्त उपकरणों के बारे में पाठक के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न भी शामिल है। तो आइए एडजस्टेबल स्पैनर उत्पादन की दुनिया को देखें, क्योंकि हम इसके निर्माण के पीछे के उद्देश्यों, तकनीकों और उपकरणों को समझेंगे। स्पैनर सटीकता और शिल्प कौशल में महत्वपूर्ण है, जो इसे आवश्यक उपकरण बनाता है और प्रत्येक टूल बॉक्स में स्टेपल किया जाता है। उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप ड्राइंग के संदर्भ में विभिन्न भागों को तैयार करने में सक्षम होंगे। असेंबली के लिए तैयार करें, सभी भागों को इकट्ठा करें, सटीकता की जांच करें। वर्नियर हाइट गेज, फ्लैट और गोल फाइलों का सेट, हैक्सॉ या चेन ड्रिल, ड्रिलिंग मशीन, रीमर्स, रेडियस गेज, गिबरिंग टूल, वर्नियर कैलिपर, लेथ मशीन, कटिंग टूल्स, राउंड डाई, मेटल शीट, हैमर, पंच, बेवल प्रोट्रैक्टर, नर्लिंग टूल, टैप, चैम्फरिंग टूल, रिवेट गन, काउंटरसिंक टूल। कार्य 1। भाग ए, फिक्स जो दिए गए आकार के लिए कच्चे माल की जांच करें। सीधेपन के लिए सतह और किनारे को फाइल करें। समकोण के लिए आसन भुजा को फाइल करें। वर्नियर हाइट गेज से ड्राइंग के अनुसार मार्किंग करें। R5 कॉन्केव के लिए 10 होल ड्रिल करें। अतिरिक्त सामग्री को हैक्सॉ या चेन ड्रिलिंग द्वारा हटा दें। फाइल करें और ड्राइंग के अनुसार आयाम की जांच करें। रेडियस गेज R5 और R3 से रेडियस की जांच करें। एच से 12 मिलीमीटर की गहराई तक 3.8 मिलीमीटर होल ड्रिल करें और 4 रीम करें। चिकनी सतह को साफ करें और खत्म करें। कार्य 2, भाग बी, स्लाइडिंग जो दिए गए आकार के लिए कच्चे माल की जांच करें। सीधेपन के लिए सतह और किनारों को फाइल करें। समकोण के लिए आसन किनारे को फाइल करें। वर्नियर हाइट गेज से ड्राइंग के अनुसार जॉब को मार्क करें। अतिरिक्त सामग्री को हैक्सॉ या चेन ड्रिलिंग और 2 छेद द्वारा हटा दें। डायमेंशन के लिए जॉब फाइल करें और डायमेंशन की जांच करें। रेडियस एज को फाइल करें और रेडियस गेज से जांचें। एज को फाइल करें और जॉब को डिबर करें। कार्य 3, भाग सी, विशेष पेंच रॉड की जांच 6x52 मिलीमीटर के लिए करें। रॉड होल्डिंग को 8-6 फिनिश के साथ 4 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर लंबाई के लिए 3 चौचक में घुमाएं। लंबाई घटाकर 52 मिलीमीटर करें। पूरी लंबाई के लिए थ्रेडिंग M6 करें। थ्रेडेड हिस्से के लिए डाई नट से जांच करें। फिक्स्ड जो संयोजन
रॉड को फिक्स जो में डालें और उसे स्थिति में रखें। फिक्स जो के साथ 2 मिलीमीटर छेद ड्रिल करें। बेलनाकार पिन को ठीक करें। पाई 2 आयाम की जांच करें। कार्य 4 भाग डी स्लाइडिंग प्लेट। आयाम के लिए धातु शीट की जांच करें। शीट मेटल को ड्रॉ फाइलिंग द्वारा सीधापन और समकोण के लिए फाइल करें। ड्राइंग और पंच के अनुसार लेआउट को चिन्हित करें। समतल शीट धातु को हथौड़े से मारकर समकोण में मोड़ें। झुकने के बाद आयाम की जांच करें। स्लॉट खोलने के लिए 4 होल ड्रिल करें। स्लॉट खोलने के लिए चेन ड्रिलिंग करके अतिरिक्त धातु हटा दें। आयामों के लिए स्लॉट फाइल करें। साठ डिग्री कोण के लिए फाइल करें और बेवल प्रोट्रैक्टर से जांचें। रेडियस फाइलिंग करें और बर्स के भाग की नुकीले नट को हटा दें। ड्राइंग के आकार के अनुसार कच्चे माल की जांच करें। रॉड को 3 जौ वाले चक में पकड़ें। 12 मिलीमीटर तक गोल घुमाएं। बाहरी सतह को 15 मिलीमीटर लंबाई तक के नर्लिंग टूल से गूंथा। 5 मिलीमीटर ड्रिल करें और ड्रिल किए गए होल को M6 टैप से टैप करें। किनारे को 2 गुना 45 डिग्री पर चम्फर करें। अलग करें और दूसरी तरफ चैम्फर करें। कार्य 5 स्पैनर असेंबली। सभी भागों के लिए सामग्री का आकार जांचें। भागों ए और बी को आकार के अनुसार फाइल करें, चिन्हित करें और समाप्त करें। भाग बी को ड्राइंग के अनुसार मोड़ें। अतिरिक्त धातु हटा दें और आकार के अनुसार समाप्त करें। वर्गाकार स्लॉट को फाइल करें और खत्म करें। सभी ड्रिलिंग होल्स के लिए काउंटर सिंकिंग करें। ब्लूप्रिंट के अनुसार भाग ई को मोड़ना, ड्रिलिंग करना, टैप करना, मोड़ना और अलग करना। चरण मोड़ना, बाहरी धागे को काटना और ब्लूप्रिंट के अनुसार भाग सी को अलग करना। भाग सी और ई को इकट्ठा करें। भाग बी और डी को रिवेट करें और जोड़ें। असेंबली ड्राइंग में दिखाए अनुसार सभी भागों को एक साथ जोड़ें। एडजस्टेबल स्पैनर की इस निर्माण प्रक्रिया में हमने इसमें शामिल उद्देश्यों, तकनीकों और उपकरणों के बारे में सीखा। इसमें विभिन्न भागों के चरण दर चरण निर्माण का पता लगाया, जिसमें फिक्स्ड और स्लाइडिंग जॉ, विशेष पेंच, स्लाइडिंग प्लेट और घुंघराले नट शामिल है। असेंबली प्रक्रिया को भी कवर किया गया, जिसमें रिवेट्स और स्क्रू के उपयोग पर प्रकाश डाला गया। अंत में हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ अपने ज्ञान का परीक्षण किया, अपने कौशल को मजबूत किया और इस सटीक शिल्प कौशल में उपयोग किए गए जाने वाले उपकरणों को समझा। मुझे आशा है कि आप सभी अवधारणाओं और अभ्यासों को समझ गए होंगे। अपने अगले वीडियो में हम आपके लिए और अद्भुत कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें।